अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर की हमारी ये सेकंड क्लास है जिसमें हम आज शुरू करने जा रहे हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर होगा तो सिर्फ सॉफ्टवेयर से हम काम नहीं कर सकते। तो एक कंप्यूटर को पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करने के लिए ये दोनों ही हिस्से होने चाहिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस चैप्टर में हम यही चीज देखने वाले हैं कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कितनी कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है, और ऐसे ही सॉफ्टवेयर जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं और सॉफ्टवेयर किस चीज को कहते हैं। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा वो कॉम्बिनेशन है, पूरा मजमुआ है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर हमारा कंप्यूटर बनता है। द मॉनिटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, प्रिंटर्स, स्कैनर्स कम अंडर हार्डवेयर। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए हैं। ये सब चीजें जो आपको गिनाई गई हैं ये सब एग्जाम्पल हैं हार्डवेयर के। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, MS ऑफिस है, वेब ब्राउजर्स हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके सॉफ्टवेयर के। जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर के ये वाले हिस्से, इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड है। आपके पास CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, हेडफोन है, प्रिंटर, स्पीकर, मदरबोर्ड, रैम वगैरह, ये सब क्या है, हार्डवेयर के अंडर आते हैं। वैसे ही सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आप देख सकते हैं, विंडोज है, एंटीवायरस है, एंड्रॉयड है, जीमेल, क्रोम, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, जावा वगैरह, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके सॉफ्टवेयर के। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये बनता है हमारा कंप्यूटर। तो अब आइए समझते हैं हार्डवेयर किसको कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। देखिए यहां तारीफ लिखी गई है, हार्डवेयर पहला पार्ट, वर्ड से ही आप समझ सकते हैं हार्ड, ठीक है। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड यूज टू फिजिकली स्टोर, दैट कैन बी सीन एंड यूज टू फिजिकली स्टोर एंड परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द डाटा। कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, और जिनको हम छू सकते हैं, ये सब कहलाते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, फिजिकल ऐसे कंपोनेंट जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, इसको मैं छू भी सकता हूं, देख सकता हूं, इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये आपका कीबोर्ड देखने में कैसा है, ठीक है। तो ऐसे हिस्से कंप्यूटर के जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। और इनको स्टोर करने के लिए जगह भी चाहिए होती है, ठीक है, ये काम करते हैं आपके डाटा पर। तो समझ गए हार्डवेयर किसको बोलते हैं। एक लाइन में याद रखिए, कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। वही चीज बोली गई है नेक्स्ट लाइन में, दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, यू कैन टच देम, आप इन्हें छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदरबोर्ड, आपका जो CPU होता है, जो पूरा कैबिनेट होता है CPU की कैबिनेट, उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है जिसमें सारे वायर जाके अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। ये एक तरह से पूरे जो CPU है, CPU बोलें या फिर हम पूरा कंप्यूटर बोलें, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, जहां मेन जो CPU होता है, प्रोसेसर, वो लगा होता है आपके मदरबोर्ड के अंदर। और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, हार्ड ड्राइव हो, पावर सप्लाई हो, वो सब जाकर कनेक्ट होते हैं आपके मदरबोर्ड के अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये एक स्ट्रक्चर फोटो दिया गया है मदरबोर्ड का। इसमें अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, जैसे ये जो बीच में आपको स्लॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लगा होता है आपका CPU, ठीक है। वैसे ही CPU बोले तो आपका प्रोसेसर। वैसे ही अलग अलग स्लॉट्स होते हैं रैम के लिए, और यहाँ आपको रोम भी देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पीकर वगैरह, USB पोर्ट, सब आपके सारे कंपोनेंट इसी बोर्ड के अंदर आगे लगते हैं, सब कनेक्शन यहीं से होते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है मदरबोर्ड। तो ये जो होता है आपका जो कैबिनेट होती है CPU कैबिनेट, उसके अंदर मेन पार्ट यही होता है। इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए ये हार्डवेयर के अंदर शामिल किया जाता है। वैसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, रैम मैंने आपको दिखाई दिया अभी ऊपर, ये इस तरह की एक चिप होती है जो मदरबोर्ड के अंदर लगाई जाती है, रैम। वैसे ही हार्ड डिस्क, जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हैं,
कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर वगैरह, इनको तो आप जानते ही हैं। तो ये सब एग्जांपल हैं आपके हार्डवेयर के। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक सेट है, एक ग्रुप है, मजमुआ है किसका? इंस्ट्रक्शंस का, जो आपकी हिदायत हैं। कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए कुछ हिदायत दी जाती हैं, और जब उन हिदायत को एक साथ मिलाकर एक प्रोग्राम के रूप में हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई खास काम करने के लिए जो दिए गए इंस्ट्रक्शन है उनका मजमुआ सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास एडोब रीडर, एडोब पीडीएफ रीडर। उसका काम क्या होगा? वो सिर्फ पीडीएफ फाइल्स को ओपन करेगा। ठीक है, ये उसका काम है। अब उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि कंप्यूटर के अंदर जब आप कोई भी पीडीएफ फाइल ओपन करेंगे तो वो एडोब रीडर के अंदर ही ओपन होगी। अब आप, क्योंकि वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक टास्क, एक खास काम के लिए बनाया गया है, आप एडोब रीडर के अंदर वीडियो प्ले नहीं कर सकते। वीडियो प्ले करने के लिए एक अलग खास सॉफ्टवेयर बनाया गया है। कौन सा? जैसे आपका VLC प्लेयर है, उसमें आप पीडीएफ नहीं खोल सकते, उसमें सिर्फ वीडियो ही चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का एक मजमुआ तैयार किया जाता है, जिसको हम प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वैसे ही पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करा जाता है। पूरे प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर काम कैसे करेगा, इस चीज को तैयार करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। और जो हम इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो होता है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। वैसे ही जो आपके मोबाइल्स होते हैं, इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ज्यादातर आप यूज करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर आपने लगा दिया अपने मोबाइल के अंदर। इसमें आपने मदरबोर्ड डाल दिया, CPU, रैम, रोम सब कुछ डाल दिया। अब उन सब को चलाने के लिए, उस हार्डवेयर को वो काम कैसे करेंगे, उन सब को ऑपरेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो ज्यादातर आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें एंड्रॉयड ही होता है, और एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है वो है गूगल कंपनी का। तो इसलिए आप जितने भी ज्यादातर अगर एंड्रॉयड फोन लेंगे, उनमें सबसे पहला काम क्या होता है? अपनी ईमेल आईडी डालिए, इसमें अपना गूगल अकाउंट डालिए, तभी वो आगे रन कर पाते हैं। वैसे अगर आप आईफोन लेंगे तो उसमें और आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा आपको iOS, आई ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल कंपनी का है। ठीक है, वैसे ही जो एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं, मैकबुक आते हैं, उनमें यही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल का ही। और बाकी जो है आप विंडोज वगैरह है, इनके अलावा उबंटू एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है। ये सभी क्या होते हैं? कंप्यूटर को काम कैसे ऑपरेट करना है इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।